Keep learning, keep growing, keep watching. Hello everyone, my name is Dhanraj Saini and today's we will discuss about the computer radiography. दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है और ये टॉपिक डीआरटी एंड बीआरटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर रेडियोग्राफी जो है वो सीआर एक मशीन होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी रेडियोग्राफी प्रोसेस करते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी मतलब आप जानते हैं कि रेडिएशन की मदद से स्टडी करना रेडियोग्राफी कहलाती है। अगर हम रेडिएशन की स्टडी, ठीक है, कंप्यूटर की मदद से करें तो वो स्टडी हमारी कहलाएगी कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, यानी कि कंप्यूटर की मदद से हम रेडिएशन से हमारी बॉडी की इमेजिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर हम आज किन किन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर रेडियोग्राफी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, कि ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम इमेजिंग प्लेट यूज़ करते हैं वो उसका क्या काम होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन चीज़ों से बनी होती है, उसका वर्किंग क्या होता है, और कंप्यूटर रेडियोग्राफी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज़ द डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी। जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी होती है वो डिजिटल रिप्लेसमेंट होता है हमारा कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी का। मतलब कि जो पुरानी टाइम पे जब हम एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी जब करते थे उसे हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, वहाँ पर हम फिल्म के लिए, वहाँ पर हम इमेज रिसीव करने के लिए, कैप्चर करने के लिए हम एक्सरे फिल्म्स का यूज़ करते थे। ठीक है, जो कि स्क्रीन फिल्म सिस्टम कहलाता था, यानी कि वहाँ पर हमारी एक इंटेंसिफाई स्क्रीन्स होती थी, उनके बीच में एक्सरे फिल्म होता था और उसको हम कैसेट के अंदर रख कर हम उसको एक्सपोज करते थे। और फर्दर उसके बाद में हम क्या करते थे, डार्क रूम के अंदर केमिकल्स की मदद से उस लेटेंट इमेज को इन विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते थे। तो उस रेडियोग्राफी को हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बोलते थे। बट कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या है, एक डिजिटल रिप्लेसमेंट है, यानी कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का डिजिटल रिप्लेसमेंट मतलब यहाँ पर कि सारा काम जो भी होगा वो डिजिटली होगा। बट कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में जितना भी हम प्रोसेसिंग करते हैं वो सारा केमिकल्स की मदद से करते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेडियोग्राफिक डाटा फ्रॉम ए कन्वेंशनल एक्सरे मशीन। ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम रेडियोग्राफिक जो डाटा है, जो इमेजेस हम कैप्चर करते हैं वो पुरानी कन्वेंशनल एक्सरे मशीन से ही करते हैं। यहाँ पर हमने मशीन्स में चेंजेस नहीं किया, मशीन हमारी कन्वेंशनल एक्सरे मशीन ही रहेगी, बट प्रोसेसिंग द डाटा डिजिटली टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रेडियोग्राफिक इमेजेस। बट यहाँ पर जो हम इमेज का प्रोसेस करेंगे, इमेज की जो फिल्म प्रोसेसिंग करेंगे वो हम डिजिटली करेंगे, यानी कि कंप्यूटर्स की मदद से हम उसको प्रोसेस करेंगे ताकि हमें हाई क्वालिटी की रेडियोग्राफिक इमेजेस मिल सके। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी या फिर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की क्या क्या कमियाँ थी, क्या ऐसी कमियाँ थी जिसकी वजह से हमें सीआर सिस्टम को लाना पड़ा। लिमिटेड एक्सपोजर latitude resulting in less details and contrast, hence quality control is a problem। देखिए, लिमिटेड एक्सपोजर लेटीट्यूड हम समझते हैं क्या होता है। एक्सपोजर लेटीट्यूड का मतलब होता है कि सिस्टम कितने वाइड रेंज के एक्सपोजर या रेडिएशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, यानी कि स्क्रीन फिल्म सिस्टम के अंदर ये जो रेंज होती है, जो रेडिएशन की जो रेंज होती है कम और ज़्यादा, ये क्या होती है, बहुत ही नैरो होती है। और अगर यहाँ पर हम थोड़ा भी एक्सपोजर कम या ज़्यादा दे देते हैं तो उससे हमारी इमेज क्या होगी, या तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी या ओवर एक्सपोज हो जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट रह जाएगी या अंडर एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो इमेजेस की जो डिटेल्स हैं और जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाती है। और हर बार हमें एक परफेक्ट एक्सपोजर देने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम हमारी इमेज की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन की नीड होती है। ठीक है, अगर आपका थोड़ा भी एक्सपोजर अप डाउन हो गया तो आपकी इमेज की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। आर्टिफैक्ट्स आर वेरी कॉमन ड्यू टू द केमिकल फिल्म प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत कॉमन होते हैं ड्यू टू केमिकल फिल्म प्रोसेसिंग, मतलब कि केमिकल्स की मदद से। आप जानते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर हम फिल्म प्रोसेसिंग के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डेवलपर सॉल्यूशन एंड फिक्सर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जब हम इन सॉल्यूशन के अंदर हम इमेज प्रोसेस करते हैं तो हम इनकी स्टेन हमारी एक्सरे फिल्म पर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, स्क्रैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये सब आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आर्टिफैक्ट्स आने के लिए चांसेस यहाँ पे होते हैं। और द प्रोसेस इज इनएफिशिएंट एज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्बरसम।
ये जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। कैसे? यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले पेशेंट का एक्सरे एक्सपोज करते हैं रेडियो एक्सरे रूम के अंदर, उसके बाद में डार्क रूम में हम उस कैसेट को लाते हैं, वहाँ पे हम फिर केमिकल से प्रोसेस करते हैं, इमेज को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस सारे काम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो डार्क रूम जो असिस्टेंट होता है, जो कि डार्क रूम में काम करता है, उसको ये सारे काम मैनुअली करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बोरिंग काम हो जाता है, सारा काम मैनुअली करना होता है और इस प्रोसेस में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ऑल एस्पेक्ट्स लाइक एक्विजिशन, डिस्प्ले एंड स्टोरेज आर नॉन सेपरेबल। यानी कि इमेज के अंदर जो इमेज एक्वायर करना, उसको डिस्प्ले करना और स्टोर करना, ये तीनों ही नॉन सेपरेबल होते हैं। यानी कि एक ही फिल्म के अंदर ये तीनों प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम इमेज को डेवलप करने से बाद में हम उसको डिस्प्ले करके नहीं देख सकते और उसको हम इमेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। ट्रू मैग्नीफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ डन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पर हम इमेज को मैग्नीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो इमेज है एक्सरे फिल्म है वो हमें डिस्प्ले हम मैनुअली कर रहे हैं, तो उसको हम जूम आउट जूम इन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम छोटी छोटी डिटेल्स को देखने के लिए हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे। एंड द फिल्म क्वालिटी डिटोरेशन विद टाइम इफ फिल्म प्रोसेसिंग इज सब पोटेंशियल। यहाँ पे जो फिल्म की क्वालिटी है वो टाइम के साथ साथ कैसे होती है, गिरती जाती है, अगर हम फिल्म प्रोसेसिंग हमारी ऑप्टिमल नहीं होगी। यानी कि फिल्म प्रोसेसिंग अगर हमारी एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ नहीं होगी, तो हमारी जो फिल्म की जो इमेज की जो क्वालिटी है वो भी कैसे होगी, टाइम के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी, लो हो जाएगी। रिपीट एक्सरे हैंस मोर रेडिएशन एक्सपोजर। अगर हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में एक्सरेज रिपीट करते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल एक्सरेज फिल्म के अंदर क्या होता है, हमें एग्जैक्ट एक परफेक्ट एक्सपोजर देने की ज़रूरत होती है। अगर हमने परफेक्ट एक्सपोजर नहीं दिया तो हमारी इमेज की जो क्वालिटी है, जो ब्राइटनेस है या फिर जो कॉन्ट्रास्ट है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक्सरेज को रिपीट करना पड़ेगा और हमें ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर देना पड़ेगा। एंड मोर फिल्म वेस्टेज। जब हम अगर एक्सपोजर हमारा सही नहीं होगा तो हमारी इमेजेस भी ख़राब होंगी और हमें बार बार में नई इमेजेस का यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी की क्या हिस्ट्री रही। इन 1973 कोडाक पेटेंट द फर्स्ट ऑप्टिकल स्कैन स्टोरेज फॉस्फर सिस्टम। 1973 के अंदर कोडाक एक कंपनी है जिसने क्या किया था, सबसे पहले ऑप्टिकल स्कैन स्टोरेज फॉस्फर सिस्टम को पेटेंट करा था, ठीक है। यानी सबसे पहले उन्होंने पेटेंट कराया। उसके बाद में इन 1983 फ्यूजी कमर्शियलाइज्ड द फर्स्ट कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम। और 1983 के अंदर फ्यूजी एक कंपनी है जो कि जापान की कंपनी है और उसने सबसे पहले कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम क्या किया, बनाया। एंड इन 1999 कोडाक इंट्रोड्यूस द CR800 एंड CR900 सिस्टम्स। और 1999 के अंदर कोडाक ने क्या किया, CR800 और CR900 सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए मार्केट के अंदर, जो कि रेडियोग्राफी के एक स्पेशल एडवांस टेक्निक वाले सिस्टम से। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर रेडियोग्राफी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन फोटोस्टिमुलर ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल। कंप्यूटर रेडियोग्राफी जो होती है वो फोटोस्टिमुलर ल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पर आधारित होती है, उसके ऊपर उसको फॉलो करती है। CR एम्प्लॉइज फॉस्फर विच वर्क ऑन PSL प्रिंसिपल। CR जो होता है वो यहाँ पर फॉस्फर, उसके अंदर फॉस्फर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे PSL के प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको मैं बता दूं, CR के अंदर, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर जो हमारा इमेजिंग प्लेट होता है जिसके ऊपर हम इमेज कैप्चर करते हैं, वो हमारी फॉस्फर की बनी होती है, ठीक है। When the phosphor is exposed to radiation, it absorbs the radiation and store the energy। जब हम फॉस्फर को रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं तो हमारी जो फॉस्फर होती है वो क्या करती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी एनर्जी को स्टोर कर लेती है। Later, when it is exposed by the different light source, it gives luminescence and visible image। जब हम बाद में हमारे फॉस्फर को, जिसके अंदर रेडिएशन एनर्जी स्टोर है, उसको हम अगर बाद में किसी डिफरेंट लाइट सोर्स से एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, हमारी फॉस्फर से ल्यूमिनेसेंस निकलने लगता है, यानी कि विजिबल लाइट एमिट होने लगती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटोस्टिमुलर ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनेसेंस इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर। और यहाँ पर जितना विजिबल लाइट का जो या ल्यूमिनेसेंस का जो अमाउंट होगा वो हमारा डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा रेडिएशन एक्सपोजर के, कि कितना रेडिएशन एक्सपोजर की एनर्जी हमने फॉस्फर को दी थी, उतनी ही एनर्जी का हमारा ल्यूमिनेसेंस भी होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर रेडियोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप हमें शॉर्ट नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।